अस्सलाम वालेकुम। ये है जी डेयरी शॉप, मिल्क शॉप। अगर आपकी ऐसी दूध की दुकान है या मिल्क शॉप है या दही की दुकान है, ठीक है, तो उसके लिए आप इस ऑफ़र को यूज़ कर सकते हैं जी। ये एक शॉर्ट सा डेमो बनाएंगे हम, 5 से 6 मिनट का मैक्सिमम, ठीक है जी। और इसमें मल्टीपल यूज़र बना सकते हैं आप, और हर यूज़र को राइट असाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लॉगिन करते हैं। देखें, पहले यूज़र नेम देंगे अपना एडमिन, और पासवर्ड हमने वन दे दिया। अच्छा, यूज़र नेम पासवर्ड देने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं। अच्छा, देखेंगे सबसे पहले हम आइटम किस तरह ऐड करेंगे, जो अपने दूध मिल्क वगैरह की आइटम वगैरह किस तरह ऐड करेंगे। उसके लिए प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। आप देखिएगा, देखिए कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पर है। अब मैं कैटेगरी, देखिए मेरे पास नहीं बनी हुई, कैटेगरी बना लेता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ। मैं कैटेगरी बना लेता हूँ जी मिल्क, ठीक है। फिर मैं कैटेगरी बना लेता हूँ जी दही बना लेता हूँ, या योगर्ट बना सकता हूँ, ठीक है, जो आपको आसान लगे। अच्छा, कैटेगरी बनाने के बाद देखिए, अगर मैं मिल्क सेव कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मिल्क लिख दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर लिख दिया मिल्क, ठीक है। और यहाँ पर इसका मैन्युफैक्चर में इसके आप कहाँ से ये लेते हैं, अपना आपकी अपनी जो है ना इसकी प्रोडक्शन है, या आपकी किसी से लेते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी जो है ना, अब ये बतानी है कि 1 kg जो है ना, अब देखिए अगर आप किलो के हिसाब से सेल करते हैं तो आपने ना किलो के हिसाब से इसका रेट बताना है, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ पर मोर पे पहले क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, ठीक है। मैं किस यूनिट में इसको सेल करूँगा, ठीक है। मैं लिखता हूँ केजी, ठीक है। अब यहाँ पे अपने केजी का रेट बताना है, 1 kg का रेट क्या है। फ़र्ज़ करें 1 kg का रेट है, यहाँ पर आपको कॉस्ट कितने की आ रही है, आप कितने का पड़ रहा है 1 kg, ठीक है। वो लिख देना आपने यहाँ पर 90 लिख दिया। और फ़र्ज़ करें मैं इसको सेल करूँगा 120 रुपये का, ठीक है। ये आपने इसको सेव कर देना, आप सेव हो गया, ओके हो गया जी। इसी तरह दही आपको सेव करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो है ना इसका स्टॉक ज़ीरो है, कि हमारे पास कितने केजी अवेलेबल है, अभी यहाँ पर ज़ीरो है। तो इसकी क्या करके हम परचेजिंग ऐड कर लेंगे। परचेजिंग किस है, परचेज पे क्लिक करने। अच्छा, यहाँ पे देखा रसीद नंबर या इनवॉइस नंबर, ठीक है, जिससे भी आप मिल्क वगैरह परचेज करते हैं वो आपको रसीद देते होंगे, या कुछ भी खाता देते होंगे, उसमें इनवॉइस नंबर लिख देना। अभी मैं 1 2 3 4 लिख देता हूँ। सप्लायर वो होता है कि किससे आप जो है ना ये चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं। अब देखें, अगर आप आपकी दूध की दुकान है, ज़ाहिर बात किसी से परचेज़ करते होंगे, किसी से आप दूध लेते होंगे, उसका नाम फ़र्ज़ करें, इसका नाम लिख दिया मैंने अहमद ट्रेडर, ठीक है। फ़र्ज़ करें मैंने सिर्फ दूध ले लिया, तो मैं इसको सेव कर दिया सप्लायर, ठीक है। ये मैंने चूज़ कर लिया। अच्छा, उसके बाद देखिएगा मेरे पास आइटम आ गया कि मैं कि आइटम परचेज़ करूँ। मैंने कहा मिल्क मेरे पास मैं 100 kg मिल्क परचेज़ कर रहा हूँ, और किस रेट पे परचेज़ कर रहा हूँ, 90 के रेट पे। अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, वो बनता है जी मेरे पास 9,000 रुपये, ठीक है। 9,000 रुपये का मिल्क परचेज़ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसकी एक्सपायरी बता सकता हूँ कि मैं इसकी एक्सपायरी क्या है, ठीक है, वो मैं बता सकता हूँ। डिस्काउंट मेरा मुझे बता सकता हूँ, मैं टैक्स लगा रहा है बंदा, वो बता सकता हूँ मैं, ठीक है। उसको मैं सेव कर दूँगा। सेव कर दिया। सेव करने के बाद आपको एक ना कंप्यूटर रसीद सिस्टम बना देगा, ठीक है, जिसको आप सेव भी कर सकते हैं। देखिएगा, उसने एक रसीद बना दी है कि आपने जो है ना ये इससे अहमद ट्रेडर से इतना मिल्क परचेज़ किया है, देखें। तो ये आप इसकी रसीद बना सकते हैं। अच्छा, चलते हैं सेल किस तरह करेंगे हम। सेल करना बहुत आसान है। इनवॉइस बनानी है, अपने सेल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सेल पे क्लिक करने के बाद आपने देखें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपके पास से कस्टमर्स के ऑप्शन है, ठीक है, कि किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं। अगर आप कस्टमर से खाता वगैरह बनाना चाहते हैं, तो कस्टमर को आप कस्टमर पे क्लिक करके सेव कर सकते हैं इसको, ठीक है। अगर आप वैसे नॉर्मल कस्टमर है, उसका बिल बनाना है, तो आप उसका नाम भी लिख सकते हैं, या इसको वैसे रहने दें, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्ज़ करें हमने कस्टमर बना रहे, तो मैं अपना ये मैं लिखता हूँ अली हसन किरियाना, ठीक है, मैंने बना लिया जी। मैंने इसको सेव कर लिया, ठीक है जी। और मैंने इसको चूज़ कर लिया, भाई इसको मैं दे रहा हूँ। अच्छा, अब मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ, देखिए मैंने अपने मेरे पास ब्रेड है वो भी सेव कर सकता हूँ, मैं दही भी सेव कर सकता हूँ, जो भी चीज़ें मैंने सेव करी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैंने जो है फ़र्ज़ करें मिल्क में, अच्छा, अब देखिएगा अगर मैं आधा हाफ़ के जी दे रहा हूँ, मैंने 0.5 लिख दिया, ये कितना बन गया 60 रुपये, ठीक है। मैं 1 किलो देना, मैंने अगर मैंने 1.5 kg देना, मैंने 1.5 लिख दूँगा, ठीक है जी। तो अगर आपने 1 पाव देना, 0.25 लिख देंगे, तो देखिए 1 पाव बन गया, ठीक है। और आधा पाव देना उसके हिसाब से लिख लेंगे, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें मैं इसको 5 kg मिल्क दे रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास 600 रुपये से मैंने वसूल करना। अच्छा, देखिएगा अगर वो आपको पैसे देखें मुकम्मल दे रहा है, ठीक है। देखें, फ़र्ज़ करें 1000 रुपये दे रहा है, आपने इसको 400 बकाया देना है। फ़र्ज़ करें अगर आपको वो हाफ पेमेंट कर रहा है, तो क्या है उसके खाते में चला जाएगा पेमेंट, ठीक है। फ़र्ज़ करें कस्टमर मुझे 300 रुपये पेमेंट कर रहा है, उसके 300 रुपये उसके खाते में चले जाएंगे। मैं सेव करता हूँ, यस करता हूँ, बंदा कह रहा है 300 रुपये उसके खाते में चले गए, ओके करता हूँ। वो कह रहा है पर्ची निकालनी है, अभी नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरा प्रिंटर अटैच नहीं है, ठीक है। अब अच्छा ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए अगर मैं यहाँ पर कस्टमर को चूज़ करता हूँ, यहाँ पर अली हसन, देखिए उसको आ रहा है सबका बैलेंस 300 रुपया, ठीक है। अच्छा, ये इसकी वीडियोज़ मुकम्मल अवेलेबल है यूट्यूब पर, वीडियो लंबी ना हो तो अभी मैं आपको सेल वॉइस चेक करवाता हूँ कि किस तरह से आपकी जो रसीद निकलती है। व्यू पे क्लिक करता हूँ, ठीक है।
तो व्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक रसीद ओपन हो जाएगी। देखिए इस तरह से आपको जो प्रिंट आउट निकलेगा। देखिए इसके यहाँ पर शॉप का नाम देखें, भट्टी मिल्क प्रिंटर में लिखा हुआ है। यहाँ पे एड्रेस आएगा, यहाँ लोगो आ जाएगा। देखें सेल टाइप आ गई आपके पास, किस डेट को हुई है, किसने की है और किसको आपने चीज़ सेल की है। देखिए आपने जो है ना यहाँ पर रेट क्या लगाया और क्या चीज़ आपने सेल की। अच्छा उसके बाद एक और यहाँ पर रसीद हम चेंज कर लेते हैं कि जिसमें हमें बताया कि ये जो है ना इसका यूनिट मेजरमेंट क्या था, कि हमने केजी में सेल किया, हमने किस चीज़ में इसको सेल किया। ठीक है, तो इससे हमें आसानी हो जाएगी, कस्टमर को आसानी हो जाएगी कि हमें ये चीज़ किस यूनिट में मिली है। देखिएगा अब मैंने रसीद को चेंज कर दिया है। ठीक है, देखिए मिल्क आ रहा है 5 kg। ठीक है, साथ अब देखिए हमने यूनिट दिया था केजी, देखिए 5 kg आ रहा है, पता लगा रहा है कि 5 kg है। 1 kg का रेट क्या है 120 रुपये और ये 600 रुपये बिल बन गया। अब कस्टमर ने हमें 300 रुपये अदा किए, 300 रुपया जो है ना -300 उसका बैलेंस हो गया। उसने जो है ना उसका सबका खाता ज़ीरो था, अब करंट खाता उसका 300 रुपया है। उसने अभी हमें 300 रुपया अदा करना है बकाया। ठीक है, तो ये सिस्टम अगर मैंने स्टॉक चेक कर रहा हूँ कि हमारे पास कितना मिल्क अवेलेबल है, कितना स्टॉक अवेलेबल है या कितने ब्रेड वगैरह दही अवेलेबल है, तो स्टॉक समरी रिपोर्ट पे ओपन कर देना है, इसको क्लिक कर देना है हमने। तो इसने क्या करेगा, हमारे पास स्टॉक रिपोर्ट ओपन कर देगा। ये देखिए हमारे पास ये हमारे एक ही चीज़ हमने सेव की थी। अच्छा हमारे पास 8,550 रुपये का जो है ना दूध अवेलेबल है और कितने केजी अवेलेबल है, 95 kg अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद अगर हमने देखना कि हमारी सेल वगैरह क्या हुई है। ठीक है, सेल हमें जाते हैं, आज की सेल निकाल लेते हैं, क्या प्रॉफिट हुआ है, हमें क्या लॉस हुआ है। ये देखिए आज की सेल है मेरे पास। ठीक है, मैंने एक ये जो है ना ये आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, ये मिल्क आ गया और मैंने कैटेगरी आ गई है, रेट आ गया, किस रेट पे दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आपके क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी दी है आपने, डिस्काउंट कितना दिया है और ये टोटल आपका आ गया। ठीक है, 150 रुपये प्रॉफिट हुआ आपको इससे। उसके बाद अगर आप मुकम्मल अगर रिपोर्ट देखना चाहें सेल की, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। देखें सेल की मुकम्मल रिपोर्ट है। देखें आपने किस टाइम सेल किया, किस बंदे को सेल किया। देखें यहाँ पर मुकम्मल यहाँ पर हिस्ट्री बता रहा है, अलीसन को सेल किया। ठीक है, उसने कितने पैसे अदा किए थे, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग वीडियोज़ भी मैंने यूट्यूब पे अपलोड की हुई हैं। और अब फिर भी आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, ये फुली ऑफलाइन सॉफ्टवेयर नेट के बगैर चलेगा और आपको इसकी अपडेट्स वगैरह भी मिलते रहेंगी। ठीक है, जो भी फीचर नया आता है इस सॉफ्टवेयर में तो वो भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है जी, और भी इसमें काफ़ी फीचर है। अगर आप चाहते हैं कि SMS अलर्ट शो करें, कस्टमर को SMS चला जाए, अब देखिए रिकवरी वगैरह ऐड करनी है, रिकवरी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मेरे पास यहाँ कोई कस्टमर देखें उसका 300 रुपये बैलेंस था अलीसन कराने का। फ़र्ज़ करें वो मुझे 200 रुपया अभी अदा करने आया है हफ्ते बाद, तो मैंने 200 लिख दिया। अब उसका बकाया बैलेंस बन जाएगा 100 रुपया। मैं सेव करूँगा, इसका जो बैलेंस है वो 300 रुपया इसकी मेरे पास रिकवरी आ चुकी है। ठीक है, ये सिस्टम है। देखें बकाया बैलेंस हो रहा है। तो ये मुकम्मल आप खाता मेंटेन कर सकते हैं कस्टमर से और अपने कारोबार को आसान बना सकते हैं। तो अभी रब्ता करें हमसे और ये सॉफ्टवेयर अपना परचेज़ करें और अपने मिल्क शॉप को, डेयरी शॉप को ट्रांस करें। बहुत शुक्रिया।